एक बार की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। देवताओं के स्वर्ग में एक सुंदर कार्यक्रम चल रहा था संगीत का, और तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति का वहां पर आगमन हुआ। लेकिन बृहस्पति को देख करके देवताओं ने मन में विचार किया, जे और आ गए यहां पर, हम तो बढ़िया आनंद ले रहे थे, नाच गान चल रहा था, सब बढ़िया सुख मिल रहा था, अब गुरु जी आ गए, अब इनको आसन दो, इनके पांव धो, इनको माला पहनाओ, इनका सम्मान करो। ऐसा लग रहा है जैसे मानो खीर में नमक आ गया हो। देवताओं के मन में यह भाव आया, और इंद्र ने ऐसा भी प्रयास किया कि एक बार को गुरु जी को नजरअंदाज कर देता हूं, मतलब कि मैंने देखा ही नहीं तो शायद गुरु जी चले जाएं, तो ये जो सुख चल रहा है इसमें कहीं विक्षेप नहीं आवेगा। परंतु बृहस्पति हैं, वो सब जानते हैं। जैसे इंद्र ने नजरअंदाज किया, बृहस्पति बोले, अच्छा हमारा आगमन इतना घट रहा है, इसको पीड़ा दे रहा है कि हम क्यों आ गए। जाओ इंद्र, आज के बाद कभी नहीं आएंगे। और अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया बृहस्पति ने, देवता गुरु विहीन हो गए, और बृहस्पति गुरु ने त्याग कर दिया। हमारा कोई कृत्य जिससे गुरु त्याग कर दे, यह स्थिति तो कभी नहीं होनी चाहिए। कभी भी वो भाव, वो क्रिया नहीं करनी है जिससे गुरु त्याग करे। गुरु रूठ जाए, गुरु नाराज हो जाए, गुरु मार ले, पीट ले, दंड दे दे, कुछ भी कहे, पर गुरु त्याग कर दे, ये तो समझना साक्षात ठाकुर जी ने त्याग दिया। वही हुआ, बृहस्पति ने जैसे ही त्याग किया इंद्र आदि देवताओं का त्याग कर दिया, अपनी गुरु पदवी का त्याग कर दिया। दैत्यों को यह बात पता चल गई कि देवता अब गुरु विहीन हो गए। तो देवता और दैत्यों में जो युद्ध चलता है उसमें ऐसी क्रिया रहती है कि गुरु जो हैं वो यज्ञ करते हैं, और उस यज्ञ से देवताओं का बल बढ़ता है, तब वो दैत्यों से युद्ध करते हैं। वहां दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य आदि वो लोग यज्ञ करते हैं, तो उससे उनका बल बढ़ता है। लेकिन अब दैत्य तो पूर्ण रूपेण गुरु विहीन हो गए हैं, देवता तो दैत्यों ने विचार किया, अब इनके गुरु तो है नहीं, युद्ध छेड़ दो, और इससे यही होगा कि देवता जो हैं वो हार जाएंगे। आक्रमण किया, और दैत्यों के आक्रमण से देवता हार गए। दौड़े दौड़े देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हमारे गुरु जी ने पदवी का त्याग कर दिया, हम गुरु विहीन हो गए, हमारे कोई गुरु नहीं है, और अब बृहस्पति अब वापस गुरु बनेंगे भी नहीं, आप कृपा करो, हमको कोई गुरु बताओ। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे कृत्य इतने दूषित हैं कि तुमको कोई गुरु मिलना ही नहीं चाहिए। देवता तो हो लेकिन अपनी पदवी का बड़ा अभिमान कर ले, तो अरे गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था ना। बोले, अब हो गया, अब बताइए अब क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा की, बोले काम कीजिए, तुम देवताओं में एक देवता हैं, उनका नाम, उनके पुत्र हैं विश्वगुरु। विश्वगुरु जो हैं वो तुम्हारे गुरु बनने योग्य हैं, तुम उनको अपना गुरु बना लो। और देवताओं ने जाकर के विश्वगुरु को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन इनके साथ में एक बात थी कि इनके पिताजी तो थे देवता, पर इनकी माताजी जो थी वो दैत्यों की बहन थी, तो इस नाते से विश्वरूप जो हैं देवताओं के गुरु, इनके मामा लगते हैं दैत्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है, पर थोड़ी कथानक ज्यादा है। तो देवताओं के जो अभी गुरु हैं विश्वरूप, उनके पिताजी देवता हैं, त्वष्टा, पर उनकी माताजी जो हैं वो दैत्यों की बहन हैं। इस नाते से दैत्य जो हैं वो उनके मामा लगते हैं, सगे, और ये देवताओं के गुरु हैं। विश्वरूप देवताओं के नाम से यज्ञ करने लगे, देवताओं ने उनको गुरु अभिषिक्त करके गुरु पदवी पर बैठा दिया। अब विश्वरूप इतने तेजस्वी थे, बृहस्पति के समान ही थे वो, उनका यज्ञ करना प्रारंभ हुआ, देवताओं का पुनः बल बढ़ने लगा, और उन्होंने फिर से स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। एक दिन दैत्यों ने मन में विचार किया, बोले कि कुछ भी हो, ये देवताओं का गुरु हमारा भांजा लगता है, मामा के प्रति भांजा का एक अलग स्नेह होता है, चलें थोड़ी बात तो करके आए। और एक दिन अवकाश पाकर के सारे दैत्य पहुंच गए विश्वरूप के पास, और विश्वरूप से जाकर के बोले, ए भाई तुम हमारे भांजे हो। बोले, जी मामा जी। ठीक है, तुम हमारे शत्रुओं के गुरु बन गए हो, उनका बल बढ़ा रहे हो, लेकिन थोड़ी दया अपने मामा के ऊपर भी रखा करो। अब तुम देखो, तुम जिनका बल बढ़ाते हो वो आक्रमण तुम्हारे मामा पे ही करते हैं, तुमको ये सहन होता है? कल को तुम्हारी माता जी के भैया मर जाएं, बुरा नहीं लगेगा? विश्वरूप थोड़े भावुक हो गए, बोले, अरे नहीं मामा जी, आप लोग तो सब मेरे बड़े प्रिय हैं। बोले, लेकिन हमारी मृत्यु के लिए तो तुम ही यज्ञ करते हो ना, देवताओं का बल बढ़ाते हो। बोले, वो उसका मैं क्या करूं, मैं उनका गुरु हूं।
बोले अच्छी बात है, अपनी गुरु पदवी का ध्यान रखो, लेकिन थोड़ा सा हमारी तरफ भी न करुणा रखा करो। विश्वरूप भावुक हो गए और भाव में आकर के बोले ठीक है मामा जी, मैं ध्यान रखूंगा। विश्वरूप ने ही एक सुंदर कवच प्रदान किया देवताओं को, जिसका नाम है नारायण कवच। मैं वैसे प्रार्थना तो करता हूं कि समस्त वैष्णवों को नारायण कवच कंठस्थ होना चाहिए। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, नारायण कवच याते लाला, हमारो ये लोभ नहीं है कि ठाकुर जी हमारी रक्षा करें। कवच का कारण होता रक्षा, रक्षक बन जाते हैं ठाकुर जी। रक्षा के भाव से ही सही ठाकुर जी संग रहेंगे। नारायण कवच बहुत सुंदर है। महाराज जी, मेरे पूजा क्रम में, सेवा क्रम में मैं ज्यादा पाठ नहीं करता। ठाकुर जी की सेवा और नारायण कवच, ये एक ही पाठ होता है मेरा, बस नारायण कवच। इसके अतिरिक्त ज्यादा पाठ नहीं करता, सेवा बस ठाकुर जी की। और कभी पाठ करना हो तो भागवत जी के श्लोकों का ही कर लें, लेकिन नारायण कवच तो नित्य रोज होगा। रोज गोदावरी जी में भी जितनी बार स्नान होगा उतनी बार कंठ भर गोदावरी जी में खड़े होकर नारायण कवच। बहुत सुंदर है और इतना इसका साक्षात अनुभव किया है। कितनी विषम परिस्थितियों में, कैसी स्थितियों में लगता है ऐसा कि ठाकुर जी संगी खड़े हैं बिल्कुल, और बुद्धि विवेक देकर के कह रहे हैं कि ऐसा करो, निकलो यहां से। नारायण कवच दत्त भगवान कृपा करेंगे। मेरी तो बहुत दिनों से मैंने कह रखा है कि मुझे नारायण कवच गा करके मैं डलवा दूं, ताकि सब इसको सुन सुन के याद कर लें और कंठस्थ कर लें। नारायण कवच लाभकारी कब होता है? जब वो आपके कंठ में स्थित हो, आपको याद हो। आपके नाम से कोई नारायण कवच कर दे या कोई बोल दे, आप पाठ करवा दो, उससे उतना लाभ नहीं। नारायण कवच का सबसे ज्यादा लाभ तब जब वो आपके कंठ में विद्यमान हो। इतने सुंदर भाव है महाराज जी। जब जल में जाओ तो जलेषु माम रक्षतु मत्समूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु माया वटुमा मनोव्यात्र विक्रम केवतु विश्वरूप। जब मैं जल में जाऊं तो हे नाथ मेरी मत्स्य बनकर के रक्षा करना। जब मैं वन में जाऊं तो आप राम रूप धारण करके मेरे साथ रहना। आदि आदि इसमें इतने सुंदर भाव हैं नारायण कवच में। तो नारायण कवच प्रदान किया विश्वरूप ने देवताओं को, और देवता इस नारायण कवच के प्रभाव से अब प्रसन्नता से विचरण करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को। लेकिन विश्वरूप एक दिन अपने मामा के लोभ में आकर के उन्होंने गलती कर दी, और वे यज्ञ में बैठ करके देवताओं का तो बल बढ़ा ही रहे थे, लेकिन देवताओं के साथ साथ दैत्यों का भी बल बढ़ाने का कार्य कर, उनके नाम की आहुति भी दे रहे थे। और संभवतः उसी दिन इंद्र के मन में इच्छा प्रकट हुई कि मैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करने जाऊं। और जैसे ही इंद्र प्रणाम करने के लिए प्रकट हुआ तो उसने देखा कि विश्वरूप गुरुजी यज्ञ कर रहे हैं, और हवन में इंद्र का, सूर्य का, अग्नि का, चंद्रमा का, देवताओं का बल बढ़ाने के लिए आहुति डाल रहे हैं। लेकिन ये क्या, देवताओं की आहुति डालते डालते बीच में धीरे से बोल देते हैं, दैत्यों की भी आहुति डाल देते हैं, उनका भी बल बढ़ा रहे हैं। इंद्र समझ गया, बोले कि इनके मामा लगते हैं ना सारे दैत्य, इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन इंद्र की गलती है कि उस समय अपने क्रोध को वश नहीं किया और तलवार निकाल करके सीधा प्रहार किया, गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिए जान से। और गुरु वध होते ही इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या और गुरु हत्या दोनों का दोष लगा इंद्र को। अब इंद्र स्वर्ग के राजा नहीं बन सकते, स्वर्ग पर अधिपति नहीं बन सकते। और इंद्र यदि स्वर्ग में नहीं गए, इंद्र यदि राजा पदवी पर जाकर के नहीं बैठे, फिर से दैत्य आक्रमण करेंगे और स्वर्ग छीन लेंगे। क्या करें? इंद्र बड़े परेशान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब इंद्र ने कहा, यदि कोई 4 लोग मेरे ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे तो मैं उनको 4 वरदान दूंगा। तब सबसे पहले इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। वृक्षों ने ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया। 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांटी गई। सबसे पहले वृक्षों ने लिया। तो वृक्षों के पत्ते तोड़ने पर या कहीं से भी जब वो श्वेत दुग्ध जैसा प्रकट होता है, उसको ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है। कई जगह औषधि के रूप में प्रकट हो जाए, उसका प्रयोग हो, वो अलग विषय है, पर उसका स्पर्श करते ही स्नान करना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और वृक्षों को इंद्र ने वरदान दिया कि मैं वरदान देता हूं कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, आप पुनर्प्रकट हो जाओगे। इसलिए वृक्ष पर यदि आप बीच से अलग कर दो, जलाशय पड़ जाए, थोड़ा भी अंश यदि बच जाए तो वृक्ष पुनर्प्रकट हो जाता है। ब्रह्म हत्या का दूसरा दोष अपने ऊपर लिया जलाशय ने। तो जल में उत्पन्न होने वाला फैन, जो झाग है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। और जल को वरदान देते हुए इंद्र ने कहा
कि आपको मैं वरदान देता हूं, आप कभी किसी का रूप बिगाड़ोगे नहीं, सबका रूप बनाओगे। जिसमें भी आपको मिश्रित किया जाएगा वो और उसका रूप निखर आएगा, चाहे वो सामग्री हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पहनने की वस्तु, हर वस्तु का रूप सुंदर बनाने का कार्य आपका। वस्त्र मैले हो जाए पानी में धो दो, ठीक हो जाएंगे। व्यक्ति मैला हो जाए पानी में धो दो, ठीक हो जाए। कोई भी वस्तु अपवित्र को पवित्र करने का वरदान मैं आपको प्रदान करता हूं। तीसरा, ब्रह्म हत्या का दोष लिया मातृशक्ति ने अपने ऊपर, जिसके कारण रजस्वला भाव आता है। और उनको वरदान दिया इंद्र ने कि आपको एक वरदान है कि आप या तो वाणी से या अपने भाव से या किसी भी प्रकार से आप किसी को भी अपनी बात के वश में कर सकते हैं। वशीकरण की विद्या मैं आपको प्रदान करता हूं। अपने कोई भी कार्य मनवाने हो आप कर सकते हैं। यह इंद्र का वरदान है माताओं को। बालक नहीं मान रहा हो, मां थोड़ा सा भाव में आके बोल देती, तुरंत मान जाता है, हाँ ठीक है मां मैं कर देता हूं। पति नहीं मान रहा हो, थोड़ा सा बस भावुक हो जाए, तुरंत मान जाते हैं। तो मनाने की ये वरदान है इंद्र का। और चौथा, ब्रह्म हत्या का दोष अपने ऊपर लिया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी रक्त वर्ण की बालुका का दर्शन होता है उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना गया। और पृथ्वी को वरदान देते हुए इंद्र ने आज्ञा कर दी कि मैं आपको वरदान देता हूं, कोई कितना भी गहरा गड्ढा आपके अंदर कर दे, आप स्वयं उससे भर जाओगी, कभी भी गड्ढा नहीं रहेगा आप में। इसलिए पृथ्वी सदैव बदलती रहती है, कभी ऊंची कभी नीचे हो जाती है, अपने आप ही स्वतः गुण है उसका। इस प्रकार 4 जगह ब्रह्म हत्या का दोष विभाजित हुआ। और उस ब्रह्म हत्या का दोष जैसे ही अपने ऊपर सबने लिया, इंद्र ब्रह्म हत्या से विहीन हो गए। इंद्र जाकर के पुनश्च स्वर्ग की राज्य गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन विश्वरूप गुरु के पिता, वो भी तो देवता हैं, त्वष्टा, उन्होंने मन में विचार किया ये इंद्र कितना निष्ठुर है, मेरे पुत्र को मार दिया और उसके बाद अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के दोष को 4 जगह बांट दिया, उनको वरदान का प्रलोभन देके, और फिर से बैठ गया। कितना राज्य गद्दी का लोभ है इसको। त्वष्टा ने उसी समय संकल्प लिया, इंद्र मैं भी संकल्पित होता हूं, ऐसा यज्ञ करूंगा और यज्ञ से ऐसा पुत्र प्रकट करूंगा जो तेरा वध करेगा। और त्वष्टा ने जाकर के यज्ञ किया। बस यज्ञ में जिस मंत्र का उच्चारण करना था उस मंत्र का भाव यह था कि इंद्र का शत्रु प्रकट हो, इंद्र को मारने वाला हो, परंतु उसमें कुछ अनस्वार या फिर किसी मात्रा की कमी होने के कारण इंद्र का शत्रु पुत्र तो उत्पन्न हुआ पर इंद्र से मरने वाला हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ। इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी का नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर प्रकट हो गया। वृत्रासुर ने जाकर के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इतना विशाल विकराल स्वरूप उसका था, देवता डर के मारे भागने लगे। देवता व्याकुल हो गए, कहां जाएं, कैसे बचाएं स्वयं को। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई देखो, अगर तुमको वृत्रासुर से युद्ध करना है तो वृत्रासुर को मारने के लिए तुमको अस्त्र बनाना पड़ेगा, और उस अस्त्र के लिए तुमको एक ऋषि की अस्थियां मांगनी पड़ेंगी, हड्डियां। तब सारे देवता ऋषि के पास गए और उनसे जाकर के प्रार्थना की कि महाराज आप अपनी अस्थियां प्रदान करो। तब उनकी अस्थियों से वज्र बनाए देवताओं ने वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए। अब वृत्रासुर और देवता युद्ध के संग्राम युद्ध मैदान में खड़े हैं युद्ध करने के लिए। यहां पर वृत्रासुर अपनी दैत्यों की सेना के साथ खड़ा है और सामने हाथ में वज्र लेकर के समस्त देवता खड़े हैं। वज्रों को देखकर के वृत्रासुर कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं जानता हूं इंद्र तुम मुझे मार दोगे, पर मैं फिर भी युद्ध करूंगा तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि तुम महाअपवित्र हो, तुमको ब्रह्म हत्या भी लगी है, तुमको गुरु हत्या भी लगी है, मेरे भाई को तुमने मार दिया। मैं तुमसे युद्ध तो करूंगा, भले ही तुम मुझे मार दो, तुम मार दोगे क्योंकि नारायण कवच है तुम्हारे पास, लेकिन मैं युद्ध से पहले ठाकुर जी से कुछ विनती करना चाहता हूं, भगवान की स्तुति गाना चाहता हूं। और यहां पर वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है। पूरी कथा सुनाई वृत्रासुर के प्रादुर्भाव की, परंतु अब भाव पूर्णतः परिवर्तित कर लीजिए। यह परम भागवत है वृत्रासुर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं जिसको अपने जीवन में ठाकुर जी की प्राप्ति करनी हो, वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को कंठस्थ याद करके नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दे, और केवल पाठ ही ना करे, वृत्रासुर जो भाव यहां कह रहा है उसको जीवन में उतारे। बीच युद्ध मैदान में खड़ा है वृत्रासुर, जिस युद्ध मैदान में अपने शत्रु के भय से कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता, वहां पर वृत्रासुर भगवान का स्मरण कर रहा है और वृत्रासुर स्तुति गाता है। ये 4 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वैसे तो वृत्रासुर ने करीब 15-16 श्लोकों में स्तुति गाई है, पर
वैष्णवों ने, आचार्यों ने इसके द्वारा गाए गए अंतिम श्लोकों को, 4 श्लोकों को प्रधान बताया। बहुत ध्यान से सुनना। वृत्रासुर कह रहे हैं, अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ अहम हरे तब पादैकमूल, नाथ मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। भगवान बोले, क्या अनुग्रह करूं? बोले, आपके चरणों के मूल में जो आपके दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों में जो उनके दास बैठे हैं, उनके दासों के चरणों में जो उनके दास बैठे हैं, ऐसे आपके दासों के दासों के दासों के चरणों का मैं दास बन जाऊं, ये कृपा मुझ पर कर दो। बंधुओं, इसको कहते हैं प्रपन्नता। वृत्रासुर सीधे ठाकुर जी के चरणारविंद नहीं मांग रहा है। वृत्रासुर कह रहा है, नाथ मुझे वियोगात्मिका भक्ति चाहिए, मैं प्रत्यक्ष आपके चरणों में रहूंगा तो आपका संयोग हो जाएगा, और संयोग होगा तो आपके विरह में मैं विकल नहीं हो पाऊंगा, मैं विलाप नहीं कर पाऊंगा। इसलिए नाथ मुझे आप नहीं चाहिए, आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनके दासों का मुझको दास बनाइए, इतनी दूरी रखिए मुझसे। अद्भुत है वृत्रासुर की स्तुति। दासानुदासो भवतास्म भूयः, मुझे आपके चरण नहीं चाहिए भगवान, आपके दासों के दासों का दास मुझको बना दो। ठाकुर जी बोले, क्यों? सीधे हमारे चरणारविंद मांग लो, सीधे हमको ही मांग लो, हमें कोई कमी नहीं। नाथ आप में कमी नहीं है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, आप तो श्रेष्ठ हो, पर मुझे मेरे पर विश्वास नहीं है, मैं अधम प्राणी हूं। कहीं आप सहजता से मुझे मिल गए और मैंने आपका मूल्य नहीं समझा तो नाथ मुझे बहुत पछतावा होगा। इसलिए आप मुझे मत मिलिए, मुझे विरह व्याकुल होने दीजिए, मुझे दूर पटक दीजिए अपने दासों के चरणों में, मैं वहां रहकर के आपकी भक्ति कर लूंगा। और नाथ इसके पीछे मेरा एक और कारण है। क्या? मैं यदि आपका भक्त बना तो आप प्रसन्न होगे, पर यदि आपके भक्तों का भक्त बना और उनके भक्तों के भक्तों का भक्त बना, तो जिस प्रकार एक पुत्र के जन्म लेने पर पिता प्रसन्न होता है, पर पौत्र के जन्म लेने पर, पुत्र के जन्म लेने पर वो अति आनंदित हो जाता है। पर कभी कभी पुत्र के पुत्र का भी पुत्र जन्म ले ले और दादा जिंदा हो, पर पौत्र जन्म ले ले, तो उस पर बाबा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता। सोने की सिद्धि चढ़ते हैं हमारे भारत में, पर दादा यदि बन जाए तो। नाथ मैं आपको प्रसन्न नहीं, मैं आपको अति प्रसन्न नहीं, मैं आपको अतिशय प्रसन्न करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके चरण नहीं, आपके दासों के दासों के दासों के चरण चाहता हूं। नाथ मुझ पर कृपा कर दो, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। जाको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन में मति संतन में गति, हरि जन संगे हरि उर आने, गिरधर जब अपनों करे जाने, गिरधर जब अपनों करे जाने। ठाकुर जी किसी को अपनाते हैं कब? जब कोई दासों का दास बनता है। नाथ सबसे पहला अनुग्रह तो मुझ पर आप ये कर दीजिए कि आपके दासों के दासों का दास मैं बन जाऊं। भगवान बोले, चिकनी चुपड़ी बात तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुमसे प्रसन्न होकर के मैं तुमको कोई राज्य पदवी दे दूं, जैसे ध्रुव को ध्रुवलोक दे दिया, ऐसे तुम चाहते हो तुमको भी कोई वृत्त लोक दे दूं मैं, हैं? एक वृत्त लोक बना करके तुमको दे दूं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो ना। ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे सब समझ में आती हैं तुम भक्तों की। वृत्रासुर कहता, दूसरी बात सुनिए भगवान, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्ध अपुनर्भवं वा। क्या चाहिए? समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ मेरी चिकनी चुपड़ी बात लग रही है आपको? लिख लीजिए, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ना मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे रसातल का राजा बनना है, ना मुझे आपके द्वारा प्रदत्त किसी भी पृथ्वी के किसी भाग का राजा बनना है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। हां एक वस्तु चाहिए। क्या? समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। यदि आप देना चाहते हैं तो एक चीज दे दीजिए। क्या? मैं आपको पुकारूं
मैं आपको याद करूं, आपके भाव में विकल होकर के आपको पुकारने लग जाऊं, अपनी छाती को रिगड़ करके कहूं, नाथ मिल जाइए, मुझे आपकी बहुत स्मृति हो रही है, बस आप उस समय मेरा वरदान पूर्ण करना। भगवान बोले क्या? आना मत मेरे पास, मुझे मिलना नहीं, आप मुझे तड़पने देना, मुझे रोने देना, मुझे व्याकुल होने देना, लेकिन दिखना नहीं मुझको। क्योंकि नाथ, मिलन में प्रेम क्षीण होता है, व्याकुलता में प्रति क्षण प्रेम बढ़ता है, और मैं उदयमान प्रेम करना चाहता हूं आपसे। क्षीण होने वाला प्रेम मुझसे नहीं हो पाएगा आपके प्रति। आप कहीं मिल गए, आप कहीं दिख गए तो मेरा प्रेम कम हो जाएगा। भगवान बोले कैसे कम हो जाएगा? देखिए, मैं आपको देखते देखते अगर मेरी पलकें झपक गई तो इसका मतलब क्या है? पलक झपक रही है मतलब मैं ऊब रहा हूं। आपको देखते देखते यदि मेरा मन कर रहा है कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊं, मतलब एक स्थिति में नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं ऊब रहा हूं। इतना भी मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए नाथ, जिससे प्रेम बढ़े मुझे वो चाहिए, जिससे प्रेम कम हो मुझे नहीं चाहिए। संयोग में प्रेम कम होता है, मुझे संयोग बिल्कुल नहीं चाहिए। नाथ, आप तो मुझे विरह दीजिए। समंजसत्वा विरहई आकांक्षे। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय की एक सखी हुई, भोरी सखी। वो भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो हिय माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे कोई सुहावे नाही, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे बातन सो घबराई, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी जीवन व्यर्थ गवाही। भोरी सखी कहती हैं, हे श्यामाजू, एक विरह हमको जीवन में दे दो। बोले क्या? आप दोनों युगल के चरणार बिंदों को देखे बिना हमको कोई कितना भी सुंदर दिख जाए, हमको कोई बढ़िया लगे ही ना। बिन पद कंज छटा दृग देखे कोई सुहावे नाही। दूसरा दुख, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, हमारी बस्ती छुड़वा देना, भीड़ से हमको दूर कर देना, एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, बातों से भय लगा करे, हरी चर्चा में ही मन लगे, बस ऐसा दुख दे दो। भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी जीवन व्यर्थ गवाही। जिसके जीवन में ऐसा दुख नहीं है, ऐसा संकट नहीं है, ठाकुर जी से मिलन की व्याकुलता नहीं है, उसने अपना जन्म लेकर के भी उसको व्यर्थ गवा दिया। भीष्म वृत्रासुर कहते हैं, नाथ मुझे विरह दे दो, मुझे व्याकुल कर दो। अवकाश नहीं है अभी मेरे पास में, नहीं तो मानस जी में यदि सबसे ज्यादा राम जी का विरह किसी को मिला है तो वो एक छुपा हुआ पात्र है मानस जी में, और उनका नाम है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। उनको सबसे ज्यादा विरह मिला है। इसीलिए हमारे रामानु संप्रदाय में श्री वाल्मीकि रामायण की टीकाकार करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति यदि रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में किसी की है तो वो शत्रुघ्न जी महाराज की है। राम जी का सबसे ज्यादा वियोग हुआ उनको। कल यदि अवसर मिलेगा तो मैं श्री शत्रुघ्न जी के विषय से ही कथा प्रारंभ करूंगा। विरह का भाव, मुझे विरह चाहिए। भगवान स्तब्ध हो गए वृत्रासुर की बात सुनकर के, ये क्या मांग रहे हो? विरह कौन मांगता है? बोले मैं मांग रहा हूं ना, विरह चाहिए मुझे। और नाथ ये भी सुन लीजिए मुझे विरह कैसा चाहिए, कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। नाथ, जिस प्रकार अजात पक्षी जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं, वो अपनी घोंसले में बैठा बैठा अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, मेरी मां कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, दाना लेकर के आएगी। जिस प्रकार वो पक्षी अपनी मां की प्रतीक्षा में व्याकुल होता है, वैसे मैं आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल होना चाहता हूं। भगवान बोले, वृत्रासुर, मां आकर के दाना जैसे ही खवा देती है और वो पक्षी उस दाने को खा लेता है, कुछ दिन में उसके पर निकल आते हैं, सबसे पहले पक्षी अपनी मां को छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब तुम भी यही करना चाह रहे हो? अभी तुम्हारे पर नहीं निकले, जिस दिन पर आ जाएंगे, जिस दिन सिद्ध हो जाओगे, तुम भी त्याग कर दोगे। वृत्रासुर कहते हैं, अच्छा, दूसरा वाला भाव सुन लीजिए, पक्षी को छोड़िए, मुझे दूसरा विरह दे दो। भगवान बोले क्या? तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। जिस प्रकार गैया के वन में चरने जाते समय उसका बछड़ा व्याकुल रहता है, कब मेरी मैया आएगी, कब मैं उसका थनपान करूंगा, तो उसका बछड़ा जितना मचलता है ना व्याकुलता में, उतना मैं मचलना चाहता हूं। भगवान बोले, उस बछड़े को मैया दूध पिला देती है, उसका पेट भर जाता है और धीरे धीरे बछड़ा बड़ा हो जाता है, दूध पीने योग्य नहीं रहता, अपनी मां का ही त्याग कर देता है। तुम भी ऐसा ही करोगे? अभी वत्स हो, जिस दिन श्रेष्ठ हो जाओगे उस दिन तुम भी त्याग कर दोगे मेरा। वृत्रासुर कहते हैं, अच्छा सॉरी, तीसरी वाली बात सुन लो, तीसरा वाला विरह दे दो मुझे।
भगवान बोले कैसा विरह? बोले प्रियम प्रियैव व्यशितम विषन्ना मनोरविंदाक्षदृदीक्षते त्वाम। जिस प्रकार प्रियतम के परदेश चले जाने पर उसकी प्रियतमा घड़ी घड़ी याद करती है, उसको उसका स्मरण करती है, कब आएंगे कब आएंगे, कब वो घड़ी आएगी, कब वो समय आएगा, कब वो लौट करके आएंगे। हर दिन अपने आप को संवारती है, अपने आप को संभालती है, सब कुछ व्यवस्थित करती है, दिन गिनती है, अब इतने ही दिन तो रह गए, अब इतने ही दिन तो रह गए, बस अब आने ही तो वाले हैं। जिस प्रकार वो प्रियतमा अपने प्रियतम का स्मरण करके व्याकुल रहती है, नाथ इस प्रकार मैं आपके विरह में व्याकुल होना चाहता हूं। ठाकुर जी इस भाव से प्रसन्न हो गए और अंतिम श्लोक में वृत्रासुर वरदान मांगते हैं कि ममत्तम श्लोक जने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदरागरे शासक्त चेतस्य न नाथ भूयात्। वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ मुझ पर एक अनुग्रह कर दीजिए। आपके गुणानुवाद सुनाने वाले, आपके सुंदर भावों को कहने वाले, आपका प्रत्यक्ष वाणी भाव से दर्शन करा देने वाले और संसार चक्र से विलग कर देने वाले, जिनकी उपस्थिति होते ही, जिनकी वाणी से आप प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाते हो और संसार चक्र से हम निवृत्त हो गए ऐसा अनुभव होने लग जाता है, उनका मुझे प्रसंग करा दो, उनमें मेरी आसक्ति हो जाए नाथ, ऐसा अनुग्रह मुझ पर कर दो। वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक गाए हैं जो कि अति अद्भुत हैं। हर भक्ति पथिक को ये चारों श्लोक याद होने चाहिए और नित्य यही 4 भाव ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करने चाहिए। सबसे पहला भाव, मैं दासों के दासों का दास बनूं। दूसरा भाव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, देना चाहते हैं तो मुझे और विरह दे दीजिए। तीसरा भाव, हे नाथ आप मेरे प्रियतम और मैं आपकी प्रियतमा के भाव में रहूं, ऐसी कृपा करो। और चौथा भाव, हे नाथ आपकी कथा और आपका गुणानुवाद, इनसे मेरी कभी भी निवृत्ति ना हो, मैं सदा इस कथा सत्संग कीर्तन में लगा रहूं, पड़ा रहूं, आपको श्रवण कर करके, आपको और याद कर करके व्याकुल होता रहूं, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। वृत्रासुर ने ये 4 श्लोक गा करके भगवान के चरणों में वंदन किया। इंद्र के साथ में फिर उनका युद्ध हुआ। पहले तो इंद्र ने जब ये वृत्रासुर की स्तुति सुनी तो इंद्र बोला, ओहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरिदृषि भक्तः सर्वात्मनात्मानम शोइदम जगदीश्वरम। अरे तुम दानव किसने बना दिया, तुम तो साक्षात भक्त हो, मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, तुम तो परम वैष्णव हो। वृत्रासुर कहते हैं, पीछे मत हटो इंद्र, मेरी भक्ति देख करके तुम अपनी शत्रुता नहीं तोड़ सकते, मुझसे युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। बोले मैं इतना बड़ा भक्त, इसको कैसे मार सकता हूं? पर वृत्रासुर ने ही कहा कि मुझसे युद्ध तो करना पड़ेगा, कायरों की तरह भागो मत। और इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध किया। 100 वर्षों तक युद्ध चला। 100 वर्ष के पश्चात वृत्रासुर के गले पर प्रहार किया वज्र का। वृत्रासुर के भीतर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वही वृत्रासुर का जो जीव उनके चित्त में विराजमान था, भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वृत्रासुर के तन से निकलने वाले वृत्रासुर की आत्मा को ठाकुर जी ने अपने हृदय में अवस्थित कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये